हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? आरएनए। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे तैयार कर लें, आपके एग्जाम में 90% ये फाइट करेगा। तो आपने जिस तरीके से डीएनए के लिए पढ़ा था उसी तरीके से आप आरएनए के लिए भी पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आरएनए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीएनए तो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, क्योंकि केंद्र के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल देखे गए थे। एक तो डीएनए की संरचना देखी गई थी और दूसरी आरएनए की संरचना देखी गई थी। तो यहां पर आरएनए आपके लिए बताया जा रहा है। तो आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। वो किसके अंदर होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर पाया जाता है। जैसे वायरस के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अब डीएनए से आरएनए का निर्माण क्यों होता है? इसके कई रीजन हैं, इसके कई कारण हैं। एक तो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होना ही अनुलेखन की क्रिया भी कहलाती है, या कह सकते हैं डीएनए के माध्यम से आरएनए का संश्लेषण इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण करने के लिए डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। इसके साथ साथ जीन की प्रतियों के लिए भी तैयार करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन होती है, प्रोटीन को जोड़ने का भी काम करता है। जीन को सुचारू चलाने के लिए, जीन को सुचारू बनाने के लिए भी डीएनए के माध्यम से आरएनए का संश्लेषण होता है। ये आरएनए के वर्क होते हैं, ये कार्य होता है। अगर हम बात करते हैं तो इस आरएनए की सर्च किसने की थी? सबसे पहले खोज किसने की थी? कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इस आरएनए की खोज किसने की थी? कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएनए के विषय में दर्शाया था? क्या कहा जाता है ऐसे वैज्ञानिकों के लिए? उनका क्या नाम था? तो नोट कर लीजिएगा, सवेरो ओक्वा एंड रॉबर्ट हॉली। इन्होंने आरएनए की खोज की थी। इन्होंने आरएनए के विषय में बताया था, क्या दर्शाया था कि आरएनए क्या होते हैं? ये भी एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए के माध्यम से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए के माध्यम से डीएनए का भी निर्माण होता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। जिस तरीके से डीएनए की संरचना भी 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनती है, ठीक उसी तरीके से आरएनए की संरचना भी 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनती है। लेकिन कुछ पदार्थ इसमें डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे शर्करा अलग होती है, नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं वो भी उनमें से एक अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसके अंदर जो डीएनए की संरचना, जो डीएनए के समान आरएनए की संरचना का संश्लेषण होता है उसमें भाग लेते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आरएनए के अंदर क्या क्या होता है? शुगर, शर्करा होती है, ओके, फास्फेट, ओके, बेस। शुगर, कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा। फास्फेट का एक मॉलिक्यूल्स होता है, फास्फेट का मॉलिक्यूल्स होता है, ओके। मॉलिक्यूल्स। बेस कौन कौन से होते हैं? 2 बेस भी होते हैं। एक तो प्यूरीन होता है, ओके, दूसरा प्रिमडीन होता है। प्रिमडीन होता है। यहां पर भी 2 बेस हैं, 2 क्षारक हैं। कौन कौन से क्षारक हैं? वो आपने पढ़ा होगा, ए और जी। ए के लिए क्या बोलते हैं? एडनिन। जी के लिए क्या बोलते हैं? गुआनिन। एडनिन और गुआनिन होते हैं। इसी तरीके से जो प्रिमिडीन की संरचना है, इसमें भी 2
क्षारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डीएनए की संरचना के अंदर थायमीन पाया जाता है और यहां पर क्या होता है? सी और यू, यानी साइटोसिन और यूरेसिल होता है। डीएनए की संरचना में यूरेसिल की जगह पर थायमीन पाया जाता है, आरएनए की संरचना में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो इस तरीके से इन 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के आरएनए की संरचना का निर्माण होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं ये आरएनए का, आपको वर्क भी पता चल गया है कि आरएनए का संश्लेषण क्यों होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए, प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ आरएनए, कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स इसे अच्छे ढंग से तैयार कर लें। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? ओके, आरएनए मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार के आरएनए? नंबर 1 आरआरएनए, ओके। नंबर 2 टीआरएनए, नंबर 3 एमआरएनए। अगर हम इसकी सबसे मात्रा की बात करते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, संपूर्ण आरएनए की क्वांटिटी कितनी होती है? ओके, तो आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है, लगभग ये कितना होता है? 70 to 80% तक होता है। ओके, जो टीआरएनए होता है, ये आरएनए सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 3 to 5% तक होती है। एमआरएनए होता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 10 to 15% तक होता है संपूर्ण आरएनए का। ओके, ये तो इसकी क्वांटिटी हो गई, ये तो इसकी मात्रा हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आरएनए होते हैं, आरआरएनए, इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका नाम आरआरएनए क्यों रखा गया है? इसका भी कुछ रीजन होगा। इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे राइबोसोमल आरएनए? क्योंकि ये आरएनए राइबोसोम का संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी होता है, राइबोसोम को सिंथेसिस करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आरआरएनए कहा जाता है। जब इस आरएनए के माध्यम से राइबोसोम का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम की संरचना क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए राइबोसोम के लिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, राइबोसोम के लिए प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, तो जो आरआरएनए होता है वो आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ये आरएनए सेल के अंदर सबसे अधिक समय तक एक्टिव रहता है, सबसे अधिक समय तक सक्रिय बना रहता है। इस आरएनए की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है और इसकी क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा होती है, 70 to 80% तक आरआरएनए की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा होता है? संपूर्ण आरएनए का आरआरएनए पाया जाता है। ओके, अगर हम दूसरे आरएनए की बात करते हैं, जैसे टीआरएनए है, इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, टीआरएनए क्या करता है? तो ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, टी फॉर होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मींस क्या होता है? स्थानांतरण। किसी चीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे स्थानांतरण की क्रिया कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को पहुंचा दिया जाता है तो उसे स्थानांतरण की क्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोडवेज बस होती है उसमें सवारियां एक जगह से भरी जाती हैं और दूसरी जगह पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, यानी रोडवेज बस सवारियों का ट्रांसफर करती है। लेकिन ये आरएनए, ये टीआरएनए, ये किसका
स्थानांतरण किसको एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करती है। कौन सा मटेरियल ऐसा होता है, उसका क्या नाम है, किस तरीके से ये ट्रांसफर करने का ये कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस सेल, मान लीजिए एक सेल की संरचना है, ओके। इस सेल के अंदर ये एक केंद्र की संरचना है, न्यूक्लियस की संरचना है। न्यूक्लियस की संरचना पर क्या पाए जाते हैं, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की संरचना है, ओके। इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की संरचना पर ये राइबोसोम के पार्टिकल्स राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, ओके, राइट। राइबोसोम के ये कण होते हैं, इसीलिए इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के लिए RER भी कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। अब सेल के केंद्रक से बाहर ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इस साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। दिस अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, ये tRNA करता क्या है। जैसे मैंने बताया था कि रोडवेज तो सवारियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, लेकिन ठीक उसी तरीके से जो tRNA होता है वो सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में जो अमीनो एसिड होते हैं उन अमीनो एसिड के लिए यहां से ले जाता है और ये राइबोसोम के पार्टिकल्स पर ले जाकर के छोड़ देता है, ओके। ये क्या करता है, जो सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं उनको एक स्थान से ले जाता है और राइबोसोम के कणों पर ले जाकर के इसे छोड़ देता है। यानी tRNA ने क्या किया, यहां पर राइबोसोम पर इन सक्रिय अमीनो एसिड को ले जाकर के छोड़ दिया, यानी यहां पर अमीनो एसिड का इसने ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफर RNA कहा जाता है, अर्थात इसे स्थानांतरण RNA कहा जाता है। जब ये अमीनो एसिड, इस सक्रिय अमीनो एसिड राइबोसोम पर पहुंचते हैं तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से tRNA वर्क करता है, ओके। इसकी क्वांटिटी सबसे कम मात्रा में होती है, संपूर्ण RNA की 3 से 5% तक ही पाई जाती है, ओके। अगर हम बात करते हैं mRNA की, mRNA का काम क्या है, mRNA की फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर RNA, संदेशवाहक RNA, दूत RNA। ये किसका दूत वाहक का काम करता है, संदेशवाहक का कैसे काम करता है, क्या काम करता है ये RNA। तो ध्यान दीजिएगा कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स, ये जो RNA होता है ये एक दूत वाहक की तरह काम करता है। किसका दूत वाहक की तरह ये काम करता है RNA, जो DNA होते हैं, क्या होता है, जो DNA होते हैं, DNA के अंदर कोड पाए जाते हैं। DNA के अंदर क्या होते हैं, कोड होते हैं, DNA के अंदर कोड पाए जाते हैं। तो ये RNA करता क्या है, जो DNA के अंदर कोड होते हैं इन कोड की नकल करता है, यानी इन कोड की नकल करने का काम कौन करता है, mRNA करता है, ओके। DNA में जो कोड पाए जाते हैं इन कोड की नकल करने का काम कौन करता है, mRNA करते हैं, इसीलिए इसे दूतवाहक RNA कहा जाता है। इस दूतवाहक RNA का नाम किसने दिया था, उसका नाम किसने दिया था, 1961 में जैकब एंड मोनोड ने इसके वर्ग के आधार पर इसे दूतवाहक RNA बताया था। दूतवाहक RNA के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि ये mRNA की संरचना करती क्या है, DNA पर जो कोड होते हैं उनकी नकल करता है, उसकी कॉपी करता है। इसीलिए जैकब एंड मोनोड ने 1961 में इसे दूतवाहक RNA के नाम से दर्शाया था, बताया था। इसीलिए इसे ये एक दूतवाहक का कार्य करता है, संदेशवाहक का कार्य करता है, इसीलिए इसे संदेशवाहक RNA के नाम से जाना जाता है। ये RNA राइबोसोम पर भी चिपक जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये फ्री होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। ये राइबोसोम पर जाकर के चिपक जाते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से RNA की संरचना वर्क करती है। आपने ये तीनों प्रकार के RNA के बारे में आपने पढ़ लिया है, यानी RNA भी एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये RNA कहाँ होते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे वायरस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके संपूर्ण आरएनए की बात करते हैं, इस आरएनए का पूर्ण तरीके से वर्क क्या होता है, पूर्ण तरीके से इसका कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जीन को सुचारू रूप से बनाना, जीन को सुचारू रूप से बनाना और उसकी प्रतियों के लिए तैयार करना, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन के लिए जोड़ना, यह इसका कार्य होता है। इसीलिए डीएनए के माध्यम से आरएनए का संश्लेषण होता है, या कह सकते हैं इसीलिए डीएनए आरएनए का निर्माण भी करता है। तो इस टॉपिक के लिए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ये आपके एग्जाम में 90% लमसम ये फाइट करेगा। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।